राम राम सा जी सर। आज ते हंगला या भिड़ा उपरांत अटकी कराया ओपन कार्यालय। आज शिव क्षेत्र के किसान अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर के पिछले 3 साल से प्रयासरत है। उनका अभी तक किसी प्रकार का समाधान नहीं हुआ था। तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। ग्रुप के अंदर जैसे हमने डाला तो माननीय एसडीएम साहब ने हमारी समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने कहा कि एक वार्ता के लिए आ जाओ, आपकी समस्या क्या है। उस समस्या को लेकर के हम यहाँ आए हैं। पिछले 3 साल पहले हमने यहाँ एक धरना दिया था। उस समय हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और फिर समझौता होकर क्या कहा, आपकी समस्या का समाधान किया हो जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, समाधान नहीं हुआ 2023 तक। फिर 2024 के अंदर हमने अनिश्चितकालीन धरना बिहाड़ के अंदर रखा। उस समय माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी वहां पधारे। उन्होंने हमारे जो वार्ता करके जो हमारी समस्या थी उन्होंने समझौता करवाया कि भी आपके समाधान हो जाएगा। लेकिन उस बात को भी लेकर के आज कम से कम 17 महीने हो चुके हैं, किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है। तब हम दुखी होकर के, क्योंकि हमारी रबी की सीजन तुरंत आने वाली है, एक भी जो हमारी वार्ता के अंदर जितने भी पॉइंट थे, एक भी पॉइंट के ऊपर आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ। 220 के अंदर हमारे को अभी प्रशासन के जितने अधिकारी है, वितरण के और प्रसारण दोनों के, वो टाइम दे रही है कि 30 मई तक चालू कर देंगे। लेकिन हमने जाकर के जो हमारा पता किया 2 महीने तक अभी तक वो चालू नहीं होने की स्थिति में है ही नहीं। फिर भी कह रहे कि हम चालू करेंगे। उसी समस्याओं को लेकर के हम सब यहाँ किसान आए हैं। इन्होंने अभी माननीय यहाँ उपखंड अधिकारी ने हमारे को आश्वासन किया है कि भी आगामी 10-15 दिन के अंदर आपके विद्युत वितरण के जितने भी अधिकारी उनके साथ में बैठ करके वार्ता करवाएंगे। यदि वार्ता करवाते तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें वापस मजबूर होकर के यहाँ फिर आंदोलन करना पड़ेगा, धरने में बैठना पड़ेगा। अब की बार करो और मरो की स्थिति, या तो हमारा काम होगा, नहीं होगा तो हम यही मरेंगे, नहीं तो जाए कहाँ। क्योंकि हमारे को 24 घंटे में से किसानों को लाइट 2.5 घंटे और 3 घंटे मिलती है, उसमें भी 13 ट्रिप दे रहे हैं। लाइट बिल्कुल पानी नहीं पहुंचने की वजह से किसान इस साल बहुत कर्ज, मतलब उन्होंने जो लोन लिया हुआ तो उसी कर्जे में डूब चुके हैं और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा, तो थे अब बार बात करी के मंत्री जी आश्वासन दे रहे तो पास थे अब बार मंत्री जी ने संपर्क किया होगा। सबसे मिल चुके हैं, मंत्री जी से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो वहां से मंत्री पद से हट चुका हूँ, अब नया मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। फिर उन्होंने भी वार्ता करके भी जो बोला, किसी भी प्रकार का कोई भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है। हम अधिकारियों के पास गए, उन्होंने कहा कि सरकार ने भी मना कर दिया, हुआ नहीं है। आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ। ये आज कहीं क्यों आपने एसडीएम अभी इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे हम वार्ता करके शीघ्रता आपका समाधान करवाएंगे। पहला थारा जो डेलीगेशन मंडल हो मिलियो कोई अधिकारी यूं पहला सब हम तो कोई जितना समय दिया है प्रति महीने जाकर के बोले, उसके बावजूद हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। ग्रुप के अंदर हम डालते रहते, भी फॉलो करते रहो। हमारे को प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आज दिन तक न तो प्रोग्रेस रिपोर्ट को जवाब देते हैं, न किसी प्रकार कोई काम करते हैं। जयपुर भी गए, ऊर्जा मंत्री से भी मिल के आए, किसी भी प्रकार का कोई किसानों का समाधान आज दिन तक नहीं हुआ है। नहीं मतलब थाने मिले तो एक ही मिली है तारीख, एक ही तारीख, आश्वासन ऊपर आश्वासन, झूठे वादे, वो भी ग्रुपों में डाल रहे हैं लिखित में कि हमें 30 तारीख तक चालू कर देंगे। अध्यक्ष नबीता मोदी खुद डाल रहे हैं, फिर भी आज अंदर मुकर रहे साहब, अभी तो 2 महीने और लग जाएंगे। अच्छा, तो ए जितना भी किसान साथी आयोड़ा है ए लारला 3-4 सालों संघर्ष करे धरना मत बे क्यों बे, क्योंकि ओंगे खेत के मौज जगी लागुड़े ट्यूबवेल वगैरह चल रहे बे। देखो ट्यूबवेल कोई फ्री में नहीं लगुड़ा, और पया दूजा भर पर खेत में लास्ट खंपे तक पया भरुड़ा है। लेकिन बिंगे बावजूद भी उन्हें टेम माते कृषि वास्ते लाइट नहीं मिले। जना आज जो एक संघर्ष समिति है बिहारो आज डेलीगेशन मंडल एसडीएम साहब मिले हुए और जकी होंगी मांगे बताई। हालांकि इतना पहले कई बार मिल चुका है, लेकिन उन्हें मिली तो केवल तारीख मिली है। और यहाँ बस कोई नेताओं नागली और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है, आगे तारीखों देने की कोशिश की है। लेकिन अब बार ऐसा बता दियो कि हमें लास्ट एंड फर्स्ट है कि इतना तक अगर मैंने कोई भी अगर तारीख मिल गई तो मैं खुद पासा आंदोलन करोला, धरने मत बोला, या तो हमारी जगह समस्या भी समाधान हुए ना, बस या तो करो या मरो, 2 ही बात रहा। तो आप सब लोग थोड़ा महत्वपूर्ण समय निकालना, वीडियो देखे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का आदान अनुदान रबी 2022 का बाकी है, हालांकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, नहीं मिल रहा है। आश्वासन क्या, उसमें कभी तो कहते हैं कि फ्रॉड हो गया और बजट नहीं मिल रहा है। कलेक्टर मैडम से मिले अब भारतीय किसान संघ, तो मैडम ने कहा कि आप किसी नेता से आप बजट अलॉट करवाओ। हमारी तरफ से रिकमेंड हम हर महीने में भेज देते हैं कि इतना आदान अनुदान के पैसे देने बकाया है, लेकिन आदान अनुदान के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और बीच में फ्रॉड का भी मामला चल रहा है, तो इतना लेट करने के कारण से वो फ्रॉड करने वालों को मौका मिला। टाइम पे आप 2 महीने 4 महीने में किसानों को पैसे वितरण हो जाते, तो ये डरना भी सुधार लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि फ्रॉड करने वालों को अंदर घुसने की मौका ही नहीं मिले, जगह ही नहीं मिले। सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। बात ये है, लाइट, पानी, बिजली, सड़क सब समस्याएं। सरकार भी चेंज हो गई पर किसानों की हालत चेंज नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।